आदाब, जय महाराष्ट्र में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान में बीजेपी वाहिद जमहूरी पार्टी। बीजेपी रुकनियत साजी मुहिम के दौरान वजीर आला देवेंद्र फडणवीस का बयान। फडणवीस की क़ियादत में रियासत तरक्की की नई बुलंदियों को छुएगी। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने वजीर आला की सताइश। संजय राउत ने कहा, दरगाह अजमेर पर चादर चढ़ाना मुल्क की रिवायत रही है। पीएम मोदी को दोहरा मियार इख्तियार नहीं करना चाहिए। बीड़ के सरपंच संतोष देशमुख के कत्ल के खिलाफ पुणे में जन आक्रोश मोर्चे का इनेकाद। कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बीड़ के सरपंच संतोष देशमुख के बेहमाना कत्ल की मजम्मत के लिए पुणे में जन आक्रोश मोर्चे का एहतमाम किया गया। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान, एनसीपी एससीपी के पुणे सिटी प्रेसिडेंट प्रशांत जगताप, कांग्रेस पुणे के सदर अरविंद शिंदे समेत दीगर पार्टी कारकुनान ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। मुजाहिरीन ने बीड़ के सरपंच संतोष देशमुख और पुलिस हिरासत में मरने वाले परभनी के सोमनाथ सूर्यवंशी के खिलाफ कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। आज जो मोर्चे का आयोजन किया गया, ये सर्वसामान्य जनते के लोग यहाँ उतरे हुए हैं और हर समाज और हर तबके के लोग इसमें भाग ले रहे हैं। ये एक जाति के ऊपर अत्याचार हुआ किस्सा नहीं है। ये जो अमानुष तरीके से जो मारा गया है, एक मोडस ऑपरेंडी, एक ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह से जो परभनी में जो चल रहा है, और जो मुंडे फैमिली हो, वाल्मीकि कराड़ हो, इनकी जो दहशत वहां पर है, ये दहशत के खिलाफ ये आंदोलन है। और जो बच्ची के और संतोष देशमुख हो, सोमनाथ सूर्यवंशी हो, इनको न्याय मिलने के लिए आक्रोश मोर्चा आज का है। जिस तरह से महायुति की सरकार आने के बाद बीड़ में जो हो रहा है, बीड़ में हुआ, परभनी में हुआ, उसके बाद से पूरे महाराष्ट्र भर में काफी गुस्सा है। और बीड़ के बाद हर एक जिले में, हर एक सिटी में इस तरीके के मोर्चे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सोमनाथ जी सूर्यवंशी है, जिनको पुलिस की नहीं क्या पूरे सारे कस्टडी में उनको मौत उनकी हो गई। उसी के साथ संतोष देशमुख जो सरपंच रह चुके हैं बीड़ से, उनकी हत्या की गई, जिसमें राज्य के एक मंत्री का नाम, उनका हिस्सा इसमें साबित हुआ है। और उसके बावजूद उन जो आरोपियों को अरेस्ट करने में महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार नाकामयाब हो गई। उसके बारे में काफी गुस्सा लोगों के दिल में, और इसीलिए आज सारे लोग रास्ते पे उतर रहे। आज पुणे में काफी बड़ी तादाद से, काफी बड़ी संख्या से सारे लोग यहाँ पर आए। राजीनामे घेतले पाहिजेत आणि आरोपींच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे, याकरता समर्थन देण्याकरता मी आलेलो आहे। अंजली दमानिया या एक अत्यंत चांगल्या कार्यकर्त्या, आंदोलक आहेत। त्यांनी महाराष्ट्रातली अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणं उघडकीस आणण्याचा प्रयत्न केले। त्यांच्या जीवाला धोका आहे, सरकारने त्यांना प्रोटेक्शन दिलं पाहिजे। आणि हा त्या धमकीचा प्रकार हे सरकारमधल्या मोठ्या मोठ्या व्यक्तींच्या मार्फत होतोय। त्यामध्ये हे अत्यंत कायदा आणि सुव्यवस्था कशा प्रकारे महाराष्ट्रात चाललेली आहे, त्याच्यावरचं मोठं भाष्य आहे। मानवतेचा मुद्दा आहे। आज या ठिकाणी 2 व्यक्तींचा मृत्यू झालेला आहे। सरकारच्या ही सगळी टोटली जबाबदारी सरकारची आहे। बीडची घटना असेल किंवा परभणीची घटना असेल, दोन्ही घटनेमध्ये सरकार सर्वस्वीपणे जबाबदार आहे। गृहमंत्री, मुख्यमंत्री हे शांतपणे काही झालंच नाही अशा प्रकारे वागतायत। त्यांनी स्वतः। और इसी मामले से जुड़ी मजीद तफसीलात के लिए हम सीधे रुख करेंगे पुणे में हमारे नुमाइंदे साजिद खान की तरफ और जानेंगे वहां पे क्या कुछ हालात हैं। तफसीलात हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे साजिद खान। जी साजिद, आप तमाम तफसीलात से हमें वाकिफ करवाइए। जी अनवर, देखिए यहाँ पर जो मोर्चा है वो एक सकल मराठा मोर्चा भी इसको कहा जाएगा इसमें, क्योंकि मराठा समाज के लोग इसमें बड़ी तादाद में शामिल हैं। और सिर्फ पुणे के ही नहीं, आसपास के जो इलाके हैं वहां से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इस मोर्चे में शामिल हो रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि जो संतोष देशमुख का जो कत्ल मामला है, इस पे पूरी तरह इंसाफ नहीं हो पाया।
क्योंकि लोगों का मानना था, वहां पर जो मुतासरीन है उनका मानना था कि ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम है और वाल्मीकि करार का नाम जो आ रहा है उसके खिलाफ इस मामले को लेकर कोई भी रिपोर्ट अभी दर्ज नहीं की गई है। उसको एक चंदा लेने को, वर्गणी जिसको बोलते हैं यहाँ पे मराठी में, वर्गणी के मामले में ही उसको अरेस्ट किया गया है और उसी पे वो सीबीआई की कस्टडी में है। जबकि जो मुतासरीन है उनकी फैमिली का मानना है कि इसके खिलाफ भी 302 का मामला होना चाहिए, लेकिन अभी तक उन पे कोई भी मामला इस तरह का दर्ज नहीं किया गया है। उसी के खिलाफ नाराजगी जाहिर करने के लिए आज उनकी फैमिली के मेंबर भी इस मोर्चे में शामिल हैं। उनकी बेटी है वो शामिल है, वो लोगों से सरकार से डिमांड कर रही है कि वाल्मीकि करार के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है, जो होना चाहिए। उसी को लेके इसमें कांग्रेस का, एनसीपी का और जो मराठा ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ, वो भी इसमें पूरी तरह से शामिल हैं और वो इस मोर्चे को ये बताना चाहते हैं कि ये जो मौजूदा सरकार है वो किसी दबाव में है और दबाव की वजह से कार्रवाई नहीं कर पाई है। देखिए इसके बहुत सी राजनीतिक वजह भी है। सियासी वजह ये है कि अजित पवार के गुट के एक नेता है धनंजय मुंडे, उनको जोड़ा जा रहा है वाल्मीकि करार के साथ। तो वाल्मीकि करार को निशाना बना के अपोजिशन सीधे तरह से अजित पवार को पे निशाना साधने की कोशिश कर रहा है और ये सीधी तरह से सरकार पर निशाना है कि सरकार की पुष्पनाही में इस तरह की वारदात हो रही है और सरकार पूरी तरह से इसको इंसाफ नहीं दिलवा पा रही है। तो ये एक मैसेज भी देना है आवाम को कि मौजूदा सरकार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को महफूज कर पाने में पूरी तरह से नाकाम है और इसी तरह से इस तरह की वारदातें पेश आ रही है। तो इसीलिए, हाँ जी, आप कुछ बोल रहे हैं? जी नहीं, आप बताइए। जी अनवर, तो कहने का मतलब ये है कि ये मोर्चा, देखिए इससे पहले वहां पर जल समाधि परभनी और भीड़ में जल समाधि आंदोलन किया गया था, जिसमें लोगों ने जल में समाधि लेने की कोशिश की। इसमें महिलाएं, औरतें, ख्वातीन बहुत ज्यादा उसमें गई, पानी में डुबकी लगाने की कोशिश की उन्होंने की। हालांकि प्रशासन ने उनको, इंतजामिया ने उनको रोका और उनको बाहर निकाला गया। तो ये लगातार पिछले 15 दिनों से हर अलग अलग शहरों में इस तरह का आंदोलन और मुजाहरे किए जा रहे हैं और सीधी तरह से ये कोशिश की जा रही है कि जो धनंजय मुंडे हैं उनको उन पर निशाना साधा जाए और उनको उसमें जोड़ा जाए और उनको जो मंत्री का पद भी इनको मिला हुआ है वो उससे उनको बाहर किया जाए। पूरी कोशिश अपोजिशन की यही है कि धनंजय मुंडे के खिलाफ जो बहुत ही करीबी रिश्ता वाल्मीकि करार से जोड़ा जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जबकि ये मामला मंत्री जो वज़ारत की तौसीह होने से पहले का है और ये धनंजय मुंडे का नाम उस वक्त आ चुका था। उसके बावजूद सरकार ने उनको मंत्री बनाया। ये भी उनको गुस्सा है, नाराजगी है कि ये इतना होने के बावजूद उन्होंने कोई अहम कोई बड़ा फैसला क्यों नहीं किया, धनंजय मुंडे को शामिल क्यों किया वज़ारत में। लेकिन मामला दर्ज ना करने की कोई वजह सामने आई है? देखिए अभी पुलिस का कहना है कि मामला जो है वो हालांकि जो मुतासरीन है उनकी फैमिली का कहना है कि वाल्मीकि करार इस मामले में शामिल है। वो पहले से भी इस तरह की दुश्मनी रही है संतोष को लेकर के। जी, लेकिन पुलिस के पास, जी बहुत शुक्रिया आपका साजिद खान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे पुणे से साजिद खान जो कि तमाम तफसीलात से हमें वाकिफ करवा रहे थे। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हिंदुस्तान में बीजेपी वाहिद पार्टी है जो कौमी पार्टी के जुमरे में आती है और बाकी सब प्राइवेट पार्टी है और ये किसी ना किसी कुंबे की मिल्कियत है। नागपुर में कारकुनान रजिस्ट्रेशन मुहिम के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुल्क में सिर्फ 2 कौमी पार्टियां हैं, एक बीजेपी और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिज्म के खात्मे के बाद अब बीजेपी वाहिद पार्टी है जो मुकम्मल तौर पर जमहूरी है, जहां चाय बेचने वाला भी वजीर आजम बन सकता है। देश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सदस्यता मुहिम शुरू की थी। क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव था तो महाराष्ट्र को एग्जम्पशन मिला था। आज से हमारी सदस्यता मुहिम शुरू हुई है। आज एक साथ हमने 1 लाख बूथों में
सदस्यता मुहिम शुरू की है। मैं स्वयं नागपुर में सदस्यता मुहिम के लिए आया हूं। 25 लोगों को मैंने अभी, जो नागपुर शहर के बहुत ही गणमान्य नागरिक हैं, उनको मैंने अभी सदस्य बनाया है। सुबह से नागपुर शहर के जो हमारे बूथ है, उन सभी शहरों के 2200 बूथों में हमने काम चालू किया है। करीब 25,000 लोगों को पहले 2 घंटे में हम लोगों ने सदस्य बनाया है। आज 1 लाख लोगों को सदस्य बनाना, ऐसा हम लोगों ने तय किया है और पूरे नागपुर शहर में 7 लाख सदस्य हम लोग बनाएंगे। साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का हमारा। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि चाणक्य हमारी सकाफत का हिस्सा है और मीडिया को चाणक्य को हमेशा याद रखना चाहिए। अदाकार मोहन जोशी का चाणक्य पर मबनी ड्रामा देखने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चाणक्य पर मबनी ड्रामा इस अंदाज में दिखाया जाना चाहिए कि नई नस्ल को सियासत और मजहब को समझने का मौका मिल सके। पहिल्यांदा तर मी चाणक्य नाही, मी अतिशय साधारण कार्यकर्ता आहे। माझ्या पक्षाने मला संधी दिली म्हणून इथपर्यंत पोहोचलो आहे। चाणक्य ही नाटिका मी बघण्याकरता आलो। हा 1710वा प्रयोग आहे। 35 वर्ष मनोज जोशी ही नाटिका या ठिकाणी करतायत आणि सर्वांनी बघावी अशी ही नाटिका आहे। कारण खंडामध्ये विखंडित असलेल्या भारताला एकसंध करून एक प्रचंड आणि अखंड भारत निर्माण करण्याचं काम चंद्रगुप्त मौर्यांच्या माध्यमातून चाणक्यांनी केलं होतं। राजनीती, कूटनीती आणि अर्थनीती ज्या 3 गोष्टी कुठल्याही देशाला महत्वाच्या असतात, त्या तिन्ही गोष्टींची मानकं ही 2500 वर्षापूर्वी आर्य चाणक्याने तयार केली होती, जी आजही आजच्याही परिस्थितीमध्ये अत्यंत सुप्रस्तुत आहे। आणि म्हणूनच मला असं वाटतं की इतक्या वर्षानंतरही ज्यावेळी राजनीती, अर्थनीती आणि कूटनीती या तिन्हीचा विचार केला जातो, त्यावेळी आर्य चाणक्यांचं नाव घेतलं जातं। मरकजी वजीर पीयूष गोयल का कहना है कि महाराष्ट्र में पीएम मोदी की क़यादत में बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम जोरों शोर से जारी है। इन्होंने कहा कि बोरेवली स्टेशन के आसपास रहने वाले लोग बीजेपी कारकुन बनने के लिए बहुत ही पुरजोश हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि वजीर आजम मोदी के विकसित भारत के अज़्म को पूरा करने की तरफ हम सब काम कर रहे हैं। मरकजी वजीर ने मजीद कहा कि महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की क़यादत में रियासत तरक्की की नई बुलंदियों को छुएगी। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान पूरे जोर शोर में पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने के एक बड़ा योजना, बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। हमारे यहाँ पे बोरिवली स्टेशन के पास रहने वाले सभी नागरिक, बूट पॉलिश वाले, कूली, ऑटो रिक्शा वाले, टैक्सी चलाने वाले, फेरी वाले और यहाँ के सब दुकानों में काम करने वाले लोग सभी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत बनाने का संकल्प है, उसमें हम एक योद्धा के नाते, एक सिपाही के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ बटाने के लिए और उत्तर मुंबई और मुंबई महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने के लिए सभी कार्यकर्ता और सभी सदस्य मिलकर काम करेंगे। महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में भारत को एक विकसित भारत, समृद्ध भारत बनाना और हर भाई बहन के जीवन में एक उज्जवल भविष्य देने के संकल्प के साथ आज सभी सदस्य और कार्यकर्ता यहाँ पे जुटे हैं, लगभग आते हैं। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने दरगाह अजमेर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से चादर रवाना किए जाने पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। कहा, दरगाह अजमेर पर चादर चढ़ाना मुल्क की रिवायत रही है और इससे इन्हें कोई एतराज नहीं है, लेकिन पीएम मोदी को दोहरा मेयार इख्तियार नहीं करना चाहिए। बात ऐसी है कि नरेंद्र मोदी का व्यक्तिमत्व है वो डबल स्टैंडर्ड है।
अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाना ये कोई गलत बात नहीं है। ये देश की परंपरा है, ये देश की परंपरा है, श्रद्धा का विषय है। ये कोई हिंदू मुसलमान या भारत पाकिस्तान का विषय नहीं है, वो श्रद्धा है। हम भी वहाँ गए हैं, हमारे पार्टी के तरफ से भी वहाँ चादर जाता है तो हमारे ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री अगर वहाँ चादर चढ़ाते हैं तो मैं उसका ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। लेकिन ये जो अपना डबल स्टैंडर्ड राजनीति है ना, वो आपको छोड़ना चाहिए। ऐसे बहुत सी प्रार्थना स्थल है, प्रार्थना घर है जहाँ हिंदू मुसलमानों का कोई भेद नहीं है। उसमें से एक अजमेर शरीफ दरगाह है। शिवसेना लीडर संजय राउत ने छत्तीसगढ़ के रिपोर्टर मुकेश चंद्रकार के कत्ल को संतोष देशमुख के कत्ल से ताबीर किया। संजय राउत ने कहा कि दोनों ने नाइंसाफी और बदउनवानी के खिलाफ आवाज उठाई थी और उनको कत्ल कर दिया गया। मुकेश चंद्रकार पत्रकार है छत्तीसगढ़ में, उनकी हत्या हुई है। उस पत्रकार ने वहाँ का जो भ्रष्टाचार है, रोड कंस्ट्रक्शन हो या और कुछ हो, वो भ्रष्टाचार को उजागर किया था। कैसे रोड का जो बिल है वो कैसा बढ़ा चढ़ाकर करोड़ों रुपए अपने खाते में लाए हैं, उस बारे में उसने। लेकिन ये तो महाराष्ट्र में भी हो रहा है ना। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? मुकेश चंद्रकार की हत्या का मैं एक समानता देखता हूँ संतोष देशमुख की हत्या की तरफ। संतोष देशमुख की हत्या भी उसने अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई महाराष्ट्र में, इसलिए उसकी हत्या हो गई। वो आज भी जो आका है उसके आज भी मंत्री परिषद में बैठे हैं। और मुकेश चंद्रकार की हत्या उसी वजह से हुई कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है और वहाँ बीजेपी की सरकार है। इसी तरह से झारखंड में रुपेश कुमार सिंह नाम का एक पत्रकार है जो जंगल में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाया। रुपेश कुमार सिंह ने वो 2 साल से 3 साल से जेल में उसको सड़ाया गया है। उसको क्या सेक्शन लगाकर उसको जेल में बंद कर दिया। ये पूरे देश में चल रहा है, झारखंड में चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है। एनसीपी के सीनियर लीडर छगन भुजबल का कहना है कि उन्हें काबीना में शामिल न किए जाने से तकलीफ हुई है। इन्होंने कहा कि अच्छा काम करने वालों को मौका नहीं दिया जाएगा तो नाराजगी तो होगी ही। वाज़ेह है कि छगन भुजबल एनसीपी अजित पवार ग्रुप के सीनियर रहनुमा हैं, लेकिन इस मर्तबा उन्हें रियासती काबीना में शामिल नहीं किया गया है। होगा बताइए, आप अच्छा काम कर रहे हो और आपको जिस चैनल से निकाल दिया तो नाराज होंगे या बस हंसते फिरेंगे? नाराज ही होंगे। तो क्या फर्क क्या है? धनंजय मुंडे का मंत्री पद जाने वाला है, वो हमको नहीं मालूम है क्या, और किसी का मंत्री पद जावे ऐसी मैं जो है कभी भी जो है इच्छा नहीं करता हूँ। आपको मिलेगा तो क्या मुझे। महाराष्ट्र में बांग्लादेश से आने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा कि गैर कानूनी तारिकीन वतन को बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा रहा है। शिंदे ने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी इस पर एक मीटिंग की थी। इस मामले को संजीदगी से लिया गया है। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यहाँ से निकालकर बांग्लादेश में डिपोर्ट किया जाता है और ये कार्रवाई पिछले कई सालों से शुरू है। ये और तेज करेंगे, ये और तेज चल रही है क्योंकि बांग्लादेशियों को उनके यहाँ उनके देश में रहना चाहिए, ना कि हमारे देश में रहना चाहिए। इसलिए ये सरकार की भूमिका जो है ये पहले से ठोस है और इस पर कड़ी कार्रवाई हो जाए। महाराष्ट्र के लिए कितनी बड़ी जो है ये चैलेंज है सर सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि पूरे देश भर में एक बड़ा चैलेंज को माना जा रहा है। नेशनल जो है सिक्योरिटी के इशू के लिए कंसर्न है, आतंकी गतिविधियों। बिल्कुल, इसमें हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह इन्होंने भी इस पर गंभीर। मालेगांव पुलिस ने मध्य प्रदेश से मुंबई जाने वाले कंटेनर से 64 लाख रुपए मालियत का गुटखा जब्त कर लिया है। ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र में गुटखे पर पाबंदी के बावजूद मध्य प्रदेश और दीगर रियासतों से गुटखा लाया जाता है, जिस पर पुलिस कड़ी नजर रखे हुए है।
इस छापा टाकने के बाद हमको उस गाड़ी में से 63,75,000 का मुद्दे माल प्राप्त हुआ है और इस कार्रवाई को अंजाम देने वाले पुलिस इंस्पेक्टर सुधीर पाटिल और साथ में उनकी टीम ऐसे स्टाफ ने आज ये गुटखा के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आपके माध्यम से मैं मालेगांव के लोगों को एक ये भी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि गुटखा महाराष्ट्र में बैंड है, इसलिए किसी भी प्रकार के गुटखा या गुटखा प्रोडक्ट्स को अपने डिपार्टमेंटल स्टोर या पान टपरी पे जमा करके ना रखें। अगर ऐसा जलगांव शहर में इन दिनों महावितरण कंपनी की जानिब से तकसीम किए गए इलेक्ट्रिक बिल पर वजीर आला के तौर पर उद्धव ठाकरे की तस्वीर शाये हुई है, जबकि मौजूदा वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से महावितरण कंपनी की जानिब से तकरीबन 4,000 इलेक्ट्रिक बिल तकसीम किए गए हैं। इन बिल्स पर अजीत पवार को नायब वजीर आला और आदित्य ठाकरे को वजीर माहौलियात, बाला साहब थोरात को वजीर महसूलात और संजय बनसोड़े का नाम भी वजीर के तौर पर दर्ज है। इस ज़िमन में मुतालिका कंपनी को नोटिस जारी किया गया। कंपनी ने इस गलती का एतराफ़ किया है और कहा कि लाइट बिल प्रिंट के लिए पुराना बॉक्स दिया गया था। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।